नमस्कार, डस्ट फ्रेग्रेंस यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। और आज हम जिस लोकेशन पे बैठे हैं और जो शख्सियत हमारे फ्रेम में है, उनसे ही जानते हैं कि हमारी लोकेशन क्या है। वैसे तो आप व्यू देख के और फेस देख के ज़्यादातर लोग पहचान जाएंगे, क्योंकि बहुत नोन फेस हैं आप। लेकिन जो नए लोग हैं उनके लिए आपका परिचय और ये लोकेशन के बारे में जानना ज़रूरी है, तो उसके बारे में हम जानते हैं। प्लीज़ सर बताएं थोड़ा सा लोकेशन एंड आपका थोड़ा सा परिचय। सबसे पहले जितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जोधपुर बता रहे। थैंक यू सर। और आपने सताना स्टेबल्स का जो कवर किया है उसके लिए आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो दूसरा, आपने जो क्वेश्चन किया, मैं आपको सबसे पहले मेरे बारे में मैं बता देता हूँ। मेरा नाम जितेंद्र सिंह नरूका है और अभी आप जहाँ बैठे हैं उस जगह का नाम है बालसमंद। और ये बालसमंद के अंदर ही सताना स्टेबल्स, बिल्कुल बालसमंद लेक होटल के एकदम बाहर की तरफ ही ये सताना स्टेबल्स बना हुआ है सर। और यहाँ पर आज आप पधारे हुए हैं। जी जी, और वेरी नाइस। तो सताना स्टड फार्म जो कि मारवाड़ी अश्व जगत में काफ़ी रिनॉन्ड है और काफ़ी फेमस है ठिकाना, और ये घर घोड़ों के लिए बहुत फेमस है। तो आज मुझे मौका मिला है यहाँ पे आने का और यहाँ के अश्वों को कवर करने का, घोड़ों को कवर करने का, उनके बारे में बात करने का, आपसे कुछ जानकारी ये 1 to 1 ही है कि मुझे मिलेगी तो लोगों तक, मेरे दर्शकों तक मैं पहुंचा सकता हूं उसको। जी जी। सो थैंक यू सो मच फॉर अलाउ मी टू कवर योर स्टेबल्स एंड योर हॉर्सेस। तो थैंक यू सो मच। तो सर मैं जानना चाहूँगा कि अपना कितना पुराना, अपने जो स्टेबल्स यहाँ पे अभी जहाँ लोकेटेड हैं वहाँ कितने पुराने हैं? क्योंकि वैसे तो देखो, हमारे फोर फादर्स भी घोड़े रखते थे जी। और जिस लोकेशन पे आज बैठे हो वो पहले गांव में रखा करते थे जी। और गांव में जानवर रहे हैं शुरू से, पर फादर सर्विस में थे। और उसके बाद में ये जो हाउस है सताना हाउस, जिसके अंदर अभी आप लोग विराजे हैं जी जी। यहाँ पर 2006 से कंटिन्यू एनिमल्स हैं जी। और कुछ एनिमल्स गांव से यहाँ शिफ्ट किए गए थे, क्योंकि आजकल वही है कि आप जहाँ रहते हो वहीं एनिमल्स रखो तो आप प्रॉपर केयर कर पाते हो, कन्वीनियंट रहता है, कन्वीनियंट भी रहता है और हर तरह की फैसिलिटीज़ भी आप जानवरों को वहाँ प्रोवाइड कर सकते हो। क्योंकि गांव के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स रहती है, वहाँ पर आपके पास में फेरियर नहीं पहुँचता है, प्रॉपर डॉक्टर्स नहीं पहुँचते हैं, और काफ़ी चीज़ होती है। फीड्स के अंदर भी कई दफ़े देखो ऐसा हो जाता है कि कभी दाना टाइम पे नहीं पहुंचा, कभी चारा टाइम पे नहीं पहुंचा, कई तरह की प्रॉब्लम्स होती है। तो मेरा सोचना ये है कि जानवर को वहीं रखना चाहिए जहां पर आप खुद हो, इजी अप्रोच होता है। बिल्कुल बिल्कुल जी जी जी। तो सर अभी हम बात करते हैं, अभी कितने अश्व अपने पास हैं, कितने? अभी आज की तारीख में मेरे पास में 16 जानवर हैं। 16 जानवरों में से मेरे पास में 9 मेट्स हैं, कुछ कोल्ट हैं, कुछ फिलीज हैं। अभी एक स्टेलियन अभी मैं 2 तैयार कर रहा हूँ, जिसमें एक आलीशान लाइन से ही है। आलीशान का डायरेक्ट पड़पोता है जी। और पराक्रम करके एक मेरे पास में स्टेलियन था जी। उसका बच्चा तैयार हो रहा है, युगदेव नाम है उसका। दूसरा मेरे पास में एक स्टेलियन मैं तैयार कर रहा हूँ जो रॉबिन स्टार का ही है। वो दोनों आलीशान लाइन से ही हैं, तूफान लाइन से बोल सकते हैं। आलीशान लाइन तो मैं बोल ही रहा हूँ, पर आप पर्टिकुलरली कह सकते हैं तूफान लाइन से हैं जी जी। तो सर घोड़ों के बारे में तो डिटेलिंग में अपन बात करेंगे कि अपने पास अभी क्या क्या है जी। तो मेरा हमेशा ये फॉर्मेट रहता है जहाँ पे ठिकानों में, या ये कह दो कि जो पुराने समय से घोड़े रख रहे हैं उनसे मेरा हमेशा एक मेरे चैनल का ये फॉर्मेट रहता है कि मैं उनसे पूछूं कि उनके पास पुराने कौन से घोड़े हुआ करते थे और कौन से अच्छे अश्व जिन्होंने नाम किया, या फिर जो फेमस हैं पुराने, कौन से अपने घर में ऐसे घोड़े थे जो जिनका नाम है या फिर बताने योग्य है। तो प्लीज़ उनके बारे में बताएं आप। मैं आपको पहले तो बताऊं, ठिकाने वाली बात जो है वो तो देखो आप, पहले का टाइम अलग था और जब ठिकानों की बातें होती थी तो उस ज़माने में तो इतना टफ कंपटीशन भी नहीं था, इतने मेले नहीं होते थे, इतने शोज़ नहीं होते थे जी। तो इतनी किसी एनिमल को ज़्यादा फेम नहीं मिलता था जी। फेम, और जहाँ तक मेरा सोच है कि उस ज़माने में फेम एनिमल्स को वो क्या प्रोड्यूस करता है उससे उसको फेम मिलता था। उसके किस तरह के एनिमल्स मार्केट के अंदर हैं, कैसा वो ब्याया है, वो फेम होता है। आज के टाइम में फेम दूसरी तरह से हो गया है। मेरा सोचना यह है कि आजकल जो रिंग एनिमल जीत रहा है वो फेम पा रहा है। पर आपके क्वेश्चन पे मैं वापस आता हूँ।
मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे आप कह रहे हैं कि मेरे पास में कौन कौन से एनिमल्स अच्छे रहे, तो मेरे पास में देखिए, आप शौर्य का आपने नाम सुना होगा, जो वरकाना वाले का डायरेक्ट बच्चा था, वो मेरे पास में रहा, काफ़ी साल रहा और उसने काफ़ी चैंपियनशिप भी जीती। शौर्य वाज अबलक ना? जी जी, अबलक। फिर उसके बाद में वो मैंने जब उसकी फिलीज मेरे पास में आ गई, उसका स्टॉक काफ़ी हो गया, तो फिर उसके बाद में मेरे फ्रेंड को मैंने दे दिया था, AK जाडेजा जो उड़ीसा में है उनके पास में, और अभी इस टाइम पे वो रिलायंस के अंदर है। और इसी तरह से विक्टर करके एक मेरे पास में था, जो फेमस ऑस्ट्रेलियन सुंदर का बेटा था, और उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए, वो भी काफ़ी शो उसने भी जीते हैं, और काफ़ी इस तरह के ऑस्ट्रेलियंस मेरे यहाँ से निकले हैं। और आप ये देखें, एक दो और जानवर हैं जो रफ्तार करके, जो शौर्य का था, वो मेरे यहाँ ही ब्रीड हुआ था, वो भी रिलायंस में। जी जी, वो साहिबा और शौर्य से हुआ बच्चा था। इसी तरह से कुछ एनिमल्स और मैंने पंजाब में दिए हैं, जो अभी आपने देखा होगा कि एक पृथ्वीराज करके एक बच्चा जो है, जी बिल्कुल है, जो अभी भिंडर साहब के यहाँ पर मौजूद है, वो भी मैंने परमिंदर जी मोर को दिया था, वो भी बहुत अच्छा प्रोड्यूस कर रहा है। तो इस तरह से काफ़ी ऐसे एनिमल्स थे जो रिंग काफ़ी मतलब अपने यहाँ ब्रीड हुए हैं और जी, आगे जाके नाम किया है। जैसे एक आलीशान का मेरे पास में था, उसको मैंने महाराष्ट्र में दिया था जी। तो काफ़ी ऐसे एनिमल्स हैं जी, मतलब काफ़ी लंबी हो जाएगी अपन नहीं, बिल्कुल करेक्ट लिस्ट। हाँ बिल्कुल, लेकिन फिर भी एक मोटा मोटा जो अभी के लोग जानते हैं, या जो लोग समझ देख पाते हैं, तो उनके लिए ये थोड़ा सा इजी रहता है कि हम किन को देख रहे हैं, हम किन। तो जैसे अभी आप रिंग की बात करते हैं, तो आजकल काफ़ी क्रेज भी है, और उसमें मैं लोगों को की पसंद भी है। जैसे अभी एक मयूराक्षी करके फिली है, जो आजकल काफ़ी लोग पसंद करते हैं, और उसको बहुत ही ज़्यादा लोग देखने के लिए आते भी हैं, और कई मेलों के अंदर मैंने उसको शो भी किया है, और वो शो विनर रहती है, और एक दो जगह प्रेजेंटेशन के लिए भी लेके गया हूँ, तो लोग बहुत ज़्यादा उसको लाइक करते हैं। जी जी जी, नहीं बिल्कुल, डेफिनेटली सर, वो लोगों के दिल के बहुत करीब है, और मेरा यहाँ पे होने का कारण भी कहीं ना कहीं मयूराक्षी एक अभी के लिए तो है, क्योंकि जब से मयूराक्षी ने एक शो में जब विनर बनी वो, और यहाँ के कुछ, जब मैं अपने स्टेबल को फॉलो करता हूँ इंस्टाग्राम पे भी, तो मैंने उसकी कुछ जो प्रेजेंटेशन देखी उसकी, तो मुझे बहुत पसंद आई, और मैं कहीं ना कहीं पर्सनली उसको देखने यहाँ पे आया हूँ। तो ये एक अच्छी बात है। तो मयूराक्षी के बारे में सर बात कर लेते हैं अपन। जी जी जी। तो मयूराक्षी काला कांटा की ग्रैंड डॉटर है जी। काला कांटे का एक बच्चा जो सप्ताह सरनसी गांव के अंदर था जी। जो फेमस मीर आलमारा का बच्चा है जी। आलमारा अपने आप में बहुत बड़ी एक मीर है जी, और काला कांटा भी एक अपने आप में बहुत बड़ा नाम है जी। घोड़ों में सेलिब्रिटीज हैं। सेलिब्रिटी तो उनका एक बच्चा सप्ताह सरनसी में ही पैदा हुआ था जी। उसी की ये डॉटर है। और मेरे पास में ही एक मोर करके एक मीर है जो साहिबा इंटू सौरेश थी। तो इसके अंदर साहिबा की क्या लाइन थी? साहिबा के अंदर ये एक्चुअली पीछे से इसका जो रामपुरा मठ एक जगह है, डेफिनेटली सर। हाँ। रामपुरा मठ का आपने काफी नाम सुना होगा। सुना है सर। रामपुरा मठ लाइन से ये है। रामपुरा मठ के काफी एनिमल्स उदयपुर पैलेस के अंदर भी आया करते थे, उन्हीं में से ही एक ये मेर थी। और साहिबा जी, साहिबा। तो साहिबा की बच्ची है ये साहिबा की बच्ची की बच्ची है। ओके ओके। ये साहिबा की डॉटर मोर होगी। मोर के लिए बोला मैंने कि मोर डॉटर होगी उसकी, और मोर की डॉटर मयूराक्षी राइट। तो अभी सर अब कितने लगभग एज ग्रुप में, कौन से एज ग्रुप में है, कौन से कैटेगरी में है अभी? अभी मयूराक्षी के बारे में आप पूछ रहे हैं, तो मयूराक्षी तो अब मेर के अंदर कैटेगरी में आ गई है, और अब फर्स्ट फॉल का उसका वेट है, कुछ ही दिनों के अंदर उसके फर्स्ट फॉल आने वाला है। और वो अभी प्रेग्नेंट मार्च से है। ओके जी, मार्च से प्रेग्नेंट जी। मार्च ने भी आपको मालूम ही है कि बहुत अच्छे बच्चे दिए हैं जी। तो इस बार मैंने फर्स्ट इसका था, तो मेरी इच्छा थी कि क्योंकि वो भी इसका घोड़ा है तो पुराने घोड़ों को यूज किया जाए, तो इसको मैंने यूज किया है। मार्च शायद बरखाना से जी जी जी। और अभी रजनीश जी मिश्रा के पास जी।
तो सर अभी जैसे हम नए लोग भी ये वीडियो देखते हैं, जी तो उन लोगों के लिए मैं जानना चाहूँगा कि ये आप जैसे आपके पास बहुत नायाब अश्व है, मैं मतलब मेरी नज़र में है, ये मेरा ओपिनियन है, नॉट फॉर मैं सबके लिए ये अपना ओपिनियन थोपने मैं बिलीव नहीं करता, तो मेरा ओपिनियन है कि मेरे को बहुत नायाब और अच्छे अश्व यहाँ पे दिखते हैं। तो उनमें से अगर हम बात करें कि आप क्या देखते हैं या चूज़ क्या करते हैं, आपकी ऐसा घोड़ा होना चाहिए या ऐसी घोड़ी होनी चाहिए, तो ये चीज़ें निकल के आती हैं या होती हैं? मैं आपको सब चीज़ इसमें एकदम क्लियर कर देता हूँ जी कि हर इंसान के अंदर बहुत कंफ्यूजन है जी। वो उसको ये कंफ्यूजन है कि उसको ब्रीडिंग का एनिमल लेना है कि उसको इवेंट के लिए एनिमल तैयार करना है। अगर आपको ब्रीडिंग का एनिमल लेना है तो उसकी बनावट थोड़ी सी मेरी नज़र में अलग होती है। उसके अंदर मैं ये चाहता हूँ कि उसके अंदर अच्छा ब्लड लाइन हो, उसकी बहुत अच्छी लेंथ हो और पैरों से अच्छी हो जो ज़्यादा टाइम तक आपको बच्चे दे सके। ये चीज़ें अगर अपन देखते हैं तो कहने का मतलब है जिसका पेट अच्छा है तो वो बच्चा अच्छा देगा। और यही सेकेंडली मैं ब्रीडिंग करता हूँ तो मेरे को किसी इवेंट के लिए बच्चे तैयार करने हैं तो मैं चाहूँगा कि मजबूत काठी वाले जो जानवर हैं उनको ब्रीड किया जाए। जो काफ़ी मजबूत होंगे तो आपको ये है कि पैरों से मजबूत होगा और हर तरह से मजबूत होगा तो वो कुछ ना कुछ करके आगे दिखा देगा आपको। तो इस तरह की सोच है मेरी। और रही बात है कोशिश हम कर सकते हैं और पैदा तो ऊपर वालों की मेहरबानी से ही होगा। आप चाहे किसी घोड़े को कितनी अच्छी घोड़ी को कितने अच्छे घोड़े से मैट करा लो, ये पक्का नहीं है कि आपको बहुत ही अच्छा पैदा होने वाला है। और कई दफ़े वही घोड़ी उसी घोड़े से बहुत अच्छा भी पैदा कर देती है। तो ये समय और आपकी किस्मत के ऊपर डिपेंड करेगा। मैं तो साफ यही कहूँगा। हाँ, जैसे देखिए ना कि मतलब मोर का इसी घर में पैदा होना और फिर बाद में उसका मयूराक्षी जैसा रिजल्ट आपके यहाँ पे देना, तो ये भाग्य से ही हो सकता है। मतलब जी मैं ये कोई इसमें मैथमेटिक्स तो है नहीं, आपने तो सिर्फ कोशिश की है अपनी तरफ से। बट जो फाइनली जो रिजल्ट आया वो बहुत ही तारीफ के काबिल है और बहुत ही कमाल है। तो एक सर अपने पास मयूराक्षी की सिस्टर भी है आपके पास? जी मेरे पास में सेम मदर सेम फादर सेम पेरेंट्स है। जी, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। एज लगभग क्या है उसकी? वो अभी करीब 6 साल की हो गई है और वो मयूराक्षी से जस्ट पहले की ही है। और अब अपन इन हाइट वगैरह उस पर तो नहीं जाते, पर वो मैं आपसे इतना ही कहूँगा वो मयूराक्षी से थोड़ी हाइट के अंदर ज़्यादा है। मैं उस मेजरमेंट के ऊपर नहीं जाऊँगा कि 64 है या 65 है 63 है, इस मैटर पे अपन नहीं जाते हैं, ठीक है ना। तो वो उससे ज़्यादा है, लेंथ के अंदर वो मयूराक्षी से ज़्यादा है। और वो सेम वही है कि सप्तास और मोर का ही रिजल्ट है। ये जो फिली है ये सप्तास की है और चेस्टनट कलर है इसका। और उसकी मदर जो है वो एक बार फेमस एक मेयर हुआ करती थी महाराजा भूपत सिंह जी के पास में, केसर। उसकी ये बच्ची है। केसर के कुछ एनिमल्स उसने बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं दिए, उसमें से लकीली मेरे पास में एक फिली है और एक फिली, अब तो वो मेयर ही बोलूँगा, वो भी मेयर है, अभी वो खुद ही 15 साल की हो गई है। और एक उसका भंवरतला के अंदर भी केसर के बच्चे उनके यहाँ पे भी है। भंवरतला ठिकाने में जी आपने देखे होंगे, काठी के मजबूत जानवर होते हैं। और केसर खुद जो थी वो बनासकांठा से महाराजा भूपत सिंह जी लेके पधारे थे, उसी ओद की ये घोड़ी है। और उसका ये बच्चा जो ये बच्ची जो जिसको मैं पद्मश्री उसका रूपश्री इसका नाम है, जो चेस्टनट वाली जी। और ये सप्तास की से मैंने उसको मैट कराया और सप्तास से इसने ये रिजल्ट आया मेरे पास में। और अब जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ब्रीडिंग के हिसाब से मैंने देखा कि क्यों ना एक मजबूत जानवर हो, अच्छा कद काठी का मिले, तो मेरी ऊपर वाले ने सुन ली और मेरे पास में आ गई। और अब ये अपन इस चेस्टनट की बात करें तो कि भाई घोड़ा भी काला था, घोड़ी भी काली थी, ये चेस्टनट कैसे आ गई? कई लोग ये क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे बिल्कुल सवाल है ना। तो अब उसके अंदर आपको मैं बताना चाहता हूँ कि पौसाना के अंदर लैली करके एक घोड़ी थी, बहुत फेमस घोड़ी थी, उसने बहुत अच्छे बच्चे दिए। ये सप्तास अपनी जो नानी है उसके ऊपर काफी ब्याता है। सप्तास की जो नानी है
वो लैली है और वो चेस्टनट थी। तो प्रोजनी में वो 2-3 बिल्कुल। पीढ़ी से पीछे से वो कलर बिल्कुल, कहीं ना आपने कहीं देखा होगा कई जगह आपको सप्ताह के बच्चों के अंदर ये कलर दिखता कलर है। भंवरथला में भी एक ऐसा घोड़ा है। बहुत हैं। रणसी के पास में भी 1-2 जानवरों में आया था। भंवरथला में एक बच्चा खड़ा है, गुजरात में भी 1-2 बच्चे है जी। वो बहुत अच्छा ब्याता तो है, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसको ये कलर उसका इसी वजह से आ सकता है। जी जी। नानी देखिए घोड़ा, हर कोई घोड़ा अच्छा ब्याता है, पर उसको उस तरह की घोड़ी मिले। अगर कुछ चीज़ घोड़े में कमी है तो आप अच्छी घोड़ी उससे मैट कराएं तो आपको उम्मीद रहती है कि कुछ अच्छा मिलेगा। हालांकि मैंने पहले भी आपसे कहा कि ये तो अपनी किस्मत है कि क्या ऊपर वाला हमारे को देता है, पर कोशिश ये है कि अच्छी घोड़ियाँ अच्छे घोड़ों से मैट कराएं। घोड़ों मतलब जिस तरह की घोड़ी है उसी हिसाब के घोड़े के पास उसको भेजनी चाहिए, ऐसी मेरी सोच है। समझने के लिए बहुत समय देना जरूरी है, मतलब इन चीजों को। ये घोड़ों को बातों से नहीं समझा जाएगा, किसी के कहने पे घोड़ियों को मैट नहीं कराएं। 5, 7, 10 जानवरों को आप देखें, उस घोड़े ने पर्टिकुलरली कोई घोड़ा जैसे यूज कर रहे हैं आप, तो उसके 5-10 रिजल्ट्स देखें कि वो और फिर उसको देखें कि वो किस तरह की मेट्स के ऊपर उसने किस तरह का बच्चे दिए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमको उससे मैटिंग करानी चाहिए, ऐसी मेरी सोच है। राइट। मतलब बहुत बार तो ऐसा होता है कि जो हमें इजी अवेलेबल होता है ना उसको हम उससे दिखाते हैं कि चलो हमारी घोड़ी को ये घोड़ा दिखाते हैं, क्योंकि हमारे लिए इजीली अवेलेबल है वो, कि हमारे पड़ोस में है या हमारे रिलेटिव्स में है या हमें ज़्यादा दूर ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा या हमारे घर में। लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या ऐसा मानते हैं आप? देखिए मैंने आपको पहले भी बताया कि ब्रीडिंग का सेंस तो आपको होना चाहिए, और कई दफे इंसान के लिए थोड़ी समस्या होती है कि आजकल बहुत जैसे कवरिंग फीस जैसे किसी ने कर दी है। आज आप किसी एनिमल की आप 2.5 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए कवरिंग फीस आप ले रहे हो। एक फार्मर किस तरह से वहां तक पहुंचेगा? उसको 50,000 60,000 रुपए उसको अपने किराया भाड़े, इवन की साउथ से अगर गाड़ी पंजाब तक आ रही है या राजस्थान तक आ रही है तो 1.5 से 2 लाख रुपए उसका ट्रांसपोर्टेशन का उसमें चार्ज हो गया। फिर उसके बाद में वो 2.5 लाख रुपए उसके ऊपर खर्च करे। तो मैं सोचता हूँ कि कैपेबल इंसान तो ये कर सकता है, पर हर किसी आम आदमी ये नहीं कर पाता। तो उसको फिर वही ऑप्शन होता है कि एक घोड़ी खड़ी है, खाली है, उसका खर्चा भी एक आदमी के लिए भारी पड़ता है। तो फिर वो ये ट्राई करता है कि क्यों ना जो पास में घोड़ा खड़ा है कम से कम खर्चों में, कम से कम खर्चे के अंदर घोड़े को यूज किया जाए। तो वो उनकी मजबूरी है, और हर कोई चाहेगा कि उनके यहाँ पे बेस्ट। और मैं तो आपसे यही कहूँगा, ये मजबूरी इंसान की ही बनाई हुई है। अगर पर्टिकुलरली आप अच्छी कवरिंग फीस रखें जिससे हर एक लोग एनिमल को यूज कर सकें, तो उससे आपके घोड़े की शोभा ही बढ़नी है, अगर वो अच्छा ब्याह रहा है। जैसे कि आप देखें कि आलीशान के पास में हर तरह की घोड़ियाँ आई थी, कोई ज़्यादा उसकी फी नहीं थी उस जमाने में। तो आज आप सब जगह आप आलीशान का ब्लड जो देख रहे हो, तो मैं तो कहूँगा ग्रेटनेस है सिद्धार्थ सिंह जी की कि उन्होंने उस घोड़े को इतना प्रमोट किया। और मैं फिर भी यही कहूँगा कि प्रमोट तो उन्होंने खोला इसलिए प्रमोट हुआ, और घोड़े ने खुद को प्रूव किया। तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि मेरा सजेशन है सब लोगों को कि ज़्यादा फीस के ऊपर नहीं जाएं। आपकी इच्छा नहीं है, आप घोड़ा नहीं खोलें। आपको लगता है कि मेरे घोड़े के अकॉर्डिंग ये घोड़ी नहीं है, आप उसको साफ मना करें कि नहीं, मैं इस घोड़े को, भाई आपकी घोड़ी में ये कमी है, मैं नहीं खोलूँगा। पर ये मेरे हिसाब से जिनके पास में घोड़े खड़े हैं, जिन्होंने महंगे भाव में घोड़े खरीदे हैं, तो उनके पास पैसे की कमी नहीं है। अगर वो पैसे के लिए इस तरह की हरकत कर रहे हैं तो ये उचित नहीं है। जी।